वंदे पुरुषोत्तम। लोक उद्धाता श्री हेमचंद्र मुखोपाध्याय बंगाल के मशहूर कवि थे। कविता की शैली शब्द योजना जितनी सुंदर होती थी उतना ही उनका स्वर मधुर था। जब वे कविता पाठ करना आरंभ करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। देश के गणमान्य लोग उनका समादर और अभ्यर्थना करते थे। ऐसे गुणज्ञ व्यक्ति बचपन से ही कुसंगत में पड़कर शराब के साथ ही साथ असभ्य आचरण से भी अभ्यस्त हो गए थे। सन 1924 की घटना है। शशि ठाकुर कलकत्ता के हरितकी बागान में ठहरे हुए थे। दिन भर नाम कीर्तन के अलावे अनेक विशिष्ट व्यक्ति आते थे। विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। एक दिन संध्या में हेमचंद्र मुखर्जी शराब के नशे में झूमते हुए शशि ठाकुर से मिलने आए। वे शशि ठाकुर की परीक्षा लेना चाहते थे कि ठाकुर उनकी बुरे आदतों से घृणा करते हैं या नहीं। इसलिए उनके नज़दीक जाने के पहले और भी ज़्यादा मद्यपान करके आए थे। उनकी यह अवस्था देखकर भक्तगण उनको शशि ठाकुर के समीप जाने देना नहीं चाह रहे थे, परंतु ऐसा करने में सभी असमर्थ थे, क्योंकि ठाकुर जी इस तरह के व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। हिलते डोलते मतवाले हेमचंद्र मुखोपाध्याय ठाकुर जी के निकट पहुंचकर बोले, सुनते हैं ठाकुर, मैंने शराब पी है। ठाकुर जी ने कहा, यह तो आपके मुंह के गंध से ही पता चल रहा है। मैंने शराब पी है, परंतु आप तो मुझसे घृणा नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ना ना, मैं घृणा क्यों करूं? दाहिना हाथ में घाव हो जाए तो क्या बायां हाथ उससे घृणा करेगा या सेवा देकर ठीक करेगा? हेम कवि इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं किए थे। बोले, ठाकुर, ऐसी बातें तो पहले किसी के मुख से नहीं सुना हूं। वे बहुत देर तक ठाकुर की ओर देखते रहे। क्या उत्तर देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा, मैं कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। ठाकुर ने आनंदित होकर कहा, हाँ भैया, जरूर सुनाइए। अपनी कविता सुनाकर मेरे कानों को पवित्र कर दीजिए। मृदंग हाथ में लेते ही सुरीली तान फूट पड़ी। चलिते चलिते चरणे दलिया, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चलते चलते इस अंधकार रात्रि में मेरा दीप यदि बुझ जाए तो क्या कोई पुकार कर अग्रसर होने के कार्य में सहायक नहीं बनेगा? कविता की अंतिम पंक्ति गाते गाते हेम कवि की आंखों में आंसू भर गया। मृदंग पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगे। शशि ठाकुर दौड़कर हेम कवि को हृदय से लगा लिए। हेमचंद्र दास स्वयं को छुड़ाते हुए बोलने लगे, नहीं ठाकुर, आप मुझको न छुएं। मैं आकंठ मदिरा पान करके आया हूं। मेरे कपड़े और सर्वांग से शराब की बदबू आ रही है। मेरे स्पर्श से आपका पवित्र शरीर गंदा हो जाएगा। मुझसे घृणा करें, मुझ पर थूकें। परंतु ठाकुर जी उनको गले लगाकर बोले, घृणा किससे करूं, क्यों करूं? परमपिता के राज की गंदगी पोंछना मेरा काम है, उस पर थूकना नहीं। आपसे घृणा करने लगूं तो जाऊंगा कहां, किसको गले लगाऊंगा? हेमदास शशि ठाकुर के ऐसे व्यवहार से विह्वल स्वर में बोले, आपने मुझको छू दिया। जिसको सभी दूर दूर छी छी करते हैं उसको आपने गले से लगा लिया। आवेग भरे शब्दों में बोलने लगे, जीवन में कभी किसी ने आपके जैसा अपनाया नहीं है। सभी लोग कहते हैं मदिरा खराब वस्तु है, इसको छोड़ दो। अच्छा ठाकुर, मैं क्या यह बात नहीं समझता हूं कि यह सब खराब वस्तु है? इसके विरुद्ध मैं क्या किसी से कम उपदेश दे सकता हूं? मुझ में छोड़ने की शक्ति रहती तो मैं दूसरों के निकट क्यों जाता? इतनी छोटी सी बात को लोग क्यों नहीं समझते हैं? हेमचंद्र दा के उत्ताप हृदय पर शांति का प्रलेप चढ़ाते हुए शशि ठाकुर ने कहा, ना भैया, किसी के कहने पर आप शराब पीना क्यों छोड़ेंगे? आप पिएं, खूब पिएं, आकंठ पान करें। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि शराब आपको न पी जाए। यह बात सुनकर हेमचंद्र मुस्कुराते हुए बोले, इसीलिए तो आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं। कुछ दिनों के बाद शशि ठाकुर पावना लौट गए। उनके पीछे पीछे हेमदा भी पावना आश्रम में शशि ठाकुर के पास आकर बोले, आपके यहाँ कुछ दिनों तक रहने के लिए आया हूँ।
श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ही किए, अब कई दिन बड़े आनंद से बीतेंगे। हेमदा को 13 वर्ष की उम्र से ही शराब पीने की लत लग गई थी, परंतु आश्रम में शराब तो नहीं मिलता था। इसीलिए शराब पीने के लिए प्रत्येक दिन पावना शहर जाना पड़ता था। पावना शहर के कई लोगों का आश्रम के प्रति ईर्ष्या का भाव पहले से ही था। ऊपर से आश्रम के एक अतिथि को रोज शराब के नशे में झूमते देखकर उन लोगों को खिल्ली उड़ाने का मौका मिल गया। अखबार वाले को सत्संग के विरुद्ध एक और मसाला मिल गया। सत्संग आश्रम शराबियों का अड्डा शीर्षक देकर छापना आरंभ किए। विभिन्न रूप से ठाकुर की बदनामी की गई, परंतु ठाकुर एक मनोवैज्ञानिक की भांति अविचल रूप से चिकित्सा करते रहे। आश्रम के प्रवीण कर्मी श्री सुशील चंद्र बसु श्री ठाकुर को इस संबंध में जानकारी दिए। श्री ठाकुर हेमचंद्र को बुलाकर बोले, आप तो मेरे पास आए हैं, मेरे अतिथि हैं तो? हेमदास जी बोले, जी निश्चय। ठाकुर जी बोले, तब आपको जो कुछ की आवश्यकता है आप मुझसे बोलेंगे, मैं सब कुछ आपको ला कर दूंगा। आप सब कुछ देंगे? मान लीजिए मुझे शराब की जरूरत होगी तो? ठाकुर जी बोले, हाँ वह भी दूंगा। हेमदा बोले, तब तो और भी मजा आएगा, मुझे कष्ट करके 3 मील पैदल चलकर शराब पीने के लिए पावना शहर जाना नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन संध्या में हेमदा ठाकुर के पास आकर बोले, ठाकुर मेरे नशा का समय हो गया है, अभी मुझे शराब चाहिए। श्री ठाकुर तुरंत शराब का इंतजाम करवा दिए। इस तरह कई दिनों तक शराब पीने के बाद एक दिन संध्या में हेमदा ठाकुर जी के पास आकर बोले, ठाकुर मैं समझता था कि आप अत्यंत सहज सरल व्यक्ति हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि आपके जैसा चतुर और छलिया दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए पूछे, क्यों, क्या हुआ? हेमदा बोले, आपके हाथ से शराब लेकर पीना होगा, ऐसे बंधन में आपने मुझे क्यों बांध दिया? श्री ठाकुर जी बोले, सुनिए, आप भी विप्र संतान हैं, मैं भी हूं। मैंने आपसे वादा किया था, आपने भी मुझसे वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, तो आप अपना वादा क्यों नहीं पूरा करेंगे? हेमदा बोले कि यही तो मुश्किल है, आप चालाकी करके अपने फंदे में मुझको फंसा दिए हैं। सभी लोग आपका मधुर संगत और अमृतोपम उपदेश पाकर अपना जीवन सुधार रहे हैं, और एक मैं हूं जो आपसे शराब लेकर पी रहा हूं। कल से मेरे मन में भयानक द्वंद्व चल रहा है, आपसे शराब लेकर पीना अब संभव नहीं हो सकता है। आपका प्रेम ही मेरे लिए काल बन गया। श्री ठाकुर के प्रेम के फंदे में फंसकर तीव्र अनुताप के दहन से इतने दिनों के बुरी लत से हेमदा को छुटकारा मिल गया। उसके बाद से वे अपना सारा जीवन आश्रम में ही व्यतीत किए, पुरुषोत्तम से। एक दूसरी स्टोरी है जिसका शीर्षक है अव्यक्त यंत्रणा। संध्या का समय है, श्री ठाकुर की तबीयत ठीक नहीं है। श्री मनोरंजन दास असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रफुल्ल दास दा के साथ प्रणाम करने आए हैं। श्री ठाकुर के चेहरे पर अस्वस्थता के साथ ही साथ एक अव्यक्त यंत्रणा का चिन्ह भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। उनके समीप बहुत कम लोग हैं। जो लोग श्री ठाकुर की सेवा परिचर्या करते हैं वे भी दूर में बैठे हैं। श्री प्रफुल्लदा श्री ठाकुर की अस्वस्थता समझकर आगंतुक का परिचय करवाते हुए बोले, मनोरंजन बाबू आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण। प्रफुल्लदा की बातें पूरा होने के पहले ही श्री ठाकुर अश्रुजल सहित रुद्ध स्वर में बोले, वह मर गया है। अस्वस्थ अवस्था में मैं एक बार भी जाकर देख नहीं पाया। इतना कहते कहते फिर वाक रुद्ध हो गए। मनोरंजन बाबू को पूरी बातें समझ में नहीं आई कि श्री ठाकुर किसकी मृत्यु पर इतना शोकाकुल हो गए हैं। प्रफुल्लदा श्री ठाकुर से वार्तालाप करने की असमर्थता बताते हुए मनोरंजन बाबू को पूरी घटना बतलाए। सड़क का एक कुत्ता कुछ दिनों से बीमार था। श्री ठाकुर के निर्देश से आश्रम के कर्मी उसका इलाज करवा रहे थे। इलाज चलने के दौरान कुत्ता मारा गया। मनोरंजन बाबू सब कुछ जानने के बाद आश्चर्यचकित हो गए। श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम निवेदन करके बाहर आकर बोले, प्रफुल्ल
जिस दृश्य और घटना का गवाह बनने का मुझे सौभाग्य हुआ है, इसके बाद और कुछ पूछने या जानने की जिज्ञासा नहीं रह जाती है। ये भी स्टोरी है पुरुषोत्तम प्रसंग से। अब एक आगे की और एक घटना है जिसका शीर्षक है मर्मांतिक घटना। शिशि ठाकुर ठाकुर बंगला के बरामदे पर रखे एक चौकी पर बैठे हैं। वे विभिन्न विषयों पर वाणी दे रहे हैं। अचानक घर के बाहर बेर के पड़े पर नजर पड़ते ही वाणी देना बंद करके सामने बैठी महिलाओं से बोले, देखो तो पेड़ पर पक्षियां झगड़ा कर रही हैं, सबको वहां से उड़ा दो। उक्त महिला बरामदे में जाकर हट हट करते हुए ताली बजाकर मैनाओं को उड़ाकर तुरंत लौट आई और ठाकुर से बोली, झगड़ा की कोई बात नहीं है, वे सब आपस में सिर्फ किचिर मिचिर कर रही हैं। शिशि ठाकुर पुनः वाणी देना शुरू किए। थोड़ी देर बाद सेवादी बनर्जी कमरे के अंदर आते ही ठाकुर बोले, ऐ सेवा, देखो तो लगता है मैना आपस में झगड़ा कर रही हैं, सबको भगा दो। सेवादी बाहर आकर देखी कि एक मैना को दो मैना मिलकर चोंच से ठोकर मार रही हैं। वे जल्दी से दोनों मैना को भगाईं। नजदीक जाकर देखती हैं एक मैना मर चुकी है और उसके दोनों आंखें लहूलुहान हैं और आंखों के लेंस बाहर निकल चुकी हैं। सेवादी यह विभत्स दृश्य देखकर सिहर उठी। थोड़ी देर बाद अंदर आकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गईं। ठाकुर को यह विभत्स संवाद देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वाणी समाप्त होते ही शिशि ठाकुर सेवादी से पूछे, सब मैना उड़ गईं तो किसी को कुछ हुआ तो नहीं? सेवादी कुछ देर तक निरुत्तर खड़ी रहीं। बार बार पूछने के बाद पूरी घटना को बतलाईं। सुनते ही शिशि ठाकुर गंभीर हो गए। मुहूर्त में ही उनका चेहरा शोक से काला हो गया। ये कातुर स्वर में बोलने लगे, हाय रे, मैं उसकी बातों पर क्यों विश्वास कर लिया? स्वयं जाकर उन सबों को भगा सकता था। हे दयाल, अब मैं क्या करूं? शिशि ठाकुर को विलाप करते एवं शोक ग्रसित देखकर उपस्थित सभी स्तब्ध थे। पूर्ववर्ती महिला शिशि ठाकुर के चरणों के पास जाकर क्षमा मांगते हुए बोलने लगी, ठाकुर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी नादानी के कारण यह दुर्घटना हुई। शिशि ठाकुर थोड़ी देर बाद चुपचाप रहे। बाद में वहां से उठकर दक्षिण तरफ के हाल में जाकर बैठे रहे। केष्टोदा एवं बंकिमदा के अलावे सभी कमरे से बाहर आ गए, जीवन ज्योति से। एक आगे की और स्टोरी है जिसका शीर्षक है नीलकंठ। ठाकुर बंगला में बोनामा नामक एक महिला रहती थी। वह अपने घर के आंगन में केला के कई पेड़ लगाई थी। बहुत बड़ा बड़ा केला फला। केले का घौड़ इतना बड़ा था कि वह जमीन तक पहुंच चुका था। आश्रम की प्रथा अनुसार बोनामा सर्वप्रथम केला ठाकुर भोग में देना चाहती थी, लेकिन एक दिन एक घौड़ का कुछ हिस्सा चोरी हो गया। यह जानकर बोनामा और उनके पड़ोसियों का मन बहुत खराब हो गया। लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। दूसरे दिन ठंड की आधी रात को चोर केले का एक घौड़ को मिट्टी में गाड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। चोर को रात भर एक कमरे में बंद करके रखा गया। चोर पकड़ने जाने का समाचार आश्रम में द्रुत गति से फैल गया। शिशि ठाकुर को भी यह समाचार मिल चुका था। सुबह में शिशि ठाकुर के समक्ष चोर को प्रस्तुत किया गया। सभी लोग बहुत उत्सुक होकर शिशि ठाकुर का न्याय जानने के लिए व्याकुल थे। शिशि ठाकुर बड़मा के घर के नजदीक सहजन पेड़ के नीचे बैठे थे। चोर को सबूत के साथ शिशि ठाकुर के समक्ष लाया गया। चारों तरफ निस्तब्धता विराजमान थी। शिशि ठाकुर उस लड़के की तरफ देखें और शिशि बड़मा को कुछ इशारा किए। लड़का चुपचाप सर नीचा करके खड़ा रहा। सतीश दा शिशि ठाकुर का तंबाकू तैयार कर रहे थे। शिशि बड़मा सतीश दा से बोली, टोकरी तैयार करो। एक बड़े बेंत की टोकरी में फल, सब्जी, मिर्च, अदरक, चावल, दाल आदि भरकर शिशि ठाकुर के नजदीक लाया गया। शिशि ठाकुर नंद दुलाल दा से बोले, हाथ की घड़ी भी लेकर आओ, तोशक और रजाई भी लाओ। शिशि ठाकुर ने फिर कहा, 2000 रुपये भी लेते आओ। सब कुछ लाया गया। शिशि ठाकुर के निर्देशानुसार उस लड़के को सब कुछ दिया गया। अपनी गलती के पश्चाताप से लड़का बहुत कातर होकर शिशि ठाकुर की तरफ देखकर रोने लगा। आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बहने लगी। इतना सारा सामान अकेले ले जाने में असमर्थ देखकर शिशि ठाकुर ने एक सेवक को सहायता करने कहा। उपस्थित सभी ऐसा अनोखा न्याय देखकर स्तंभित थे।
एक माँ ने सुशीलदा से पूछा, अच्छा ठाकुर का यह कैसा न्याय है? जो अन्याय करता है ठाकुर जी उसको ही ज्यादा खिलाते पिलाते हैं। मैं इसका तात्पर्य समझ नहीं पाती हूँ। सुशीलदा ने कहा, भगवान शिव का फोटो देखे हैं ना, विषाक्त सांप को अपने गले में माला की तरह पहने हुए हैं। ऐसे लोग को यदि वे गले में डाले नहीं रहेंगे तो ये सब उनकी ही सृष्टि को क्षति पहुंचाते रहेंगे। ये लोग इसी तरह की अनुतप्त होंगे। क्या अद्भुत न्याय है ना। सात्वत कथा से एक और स्टोरी है जिसका शीर्षक है शिक्षक। भूतपूर्व प्रोफेसर श्री पंचानन सरकार 2 विषयों में एमए किए थे। वे पावना सत्संग तपोवन विद्यालय के सुपरिंटेंडेंट थे। एक दिन वे श्री ठाकुर के पास परेशान होकर शिकायत करते हुए बोले, ठाकुर आप मुझे इस दायित्व से मुक्त कर दीजिए। इस स्कूल में जिस तरह के छात्रों को प्रवेश दिया गया है उसमें से अधिकतर डर्टी एलिमेंट खराब छात्र हैं। इन लोगों पर परिश्रम और पैसा खर्च करने का अर्थ है दोनों चीज़ों की बर्बादी। आप या तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं एडमिशन टेस्ट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कुछ लड़कों को जांच कर लूं, या मुझे मेरे दायित्व से मुक्त कर दीजिए। श्री ठाकुर कुछ देर तक पंचानन दा की तरफ मुस्कुराते हुए देखते रहे, फिर गंभीर आग्रह व्यक्त करते हुए पूछे, अच्छा पंचानन दा, लोग धोबी को मैला कपड़ा देते हैं या साफ कपड़ा? पंचानन दा शायद श्री ठाकुर के इशारे को समझ नहीं सके। वे तुरंत जवाब दिए, धोबी को लोग मैला कपड़ा ही देते हैं। श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए मधुर सुर में बोले, मैं भी तो यही कहता हूं पंचानंदा, मैल साफ करके यदि सुंदर नहीं बना सके तब आप कैसे धोबी हैं। पंचानंदा बहुत तेजस्वी थे। वे श्री ठाकुर का इशारा समझते हुए तुरंत कर जोड़कर बोले, ठाकुर मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मैं आपके इच्छा मुताबिक शिक्षक बन सकूं। श्री ठाकुर बहुत उल्लसित स्वर में बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचानन सरकार कभी भी किसी कार्य में असफल नहीं हो सकते हैं यदि वे एकांतिक भाव से कोशिश करेंगे। जीवन ज्योति से एक अगली जो स्टोरी है ठाकुर जी की, उसका नाम है प्रतिशोध। छात्र जीवन में श्री ठाकुर पावना, अमीराबाद, नैहाटी, कलकत्ता आदि जगहों में पढ़ाई किए थे। सभी जगहों के सहपाठीगण उनकी अनुसंधित सुसेवा, उदार आचरण और मधुर व्यवहार के कारण वे सबके प्रिय दोस्त बन जाते थे। किसी कारणवश यदि कोई उनके विरुद्ध भी हो जाता था तो श्री ठाकुर उसके मन को जय किए बिना छोड़ते नहीं थे। श्री ठाकुर अपने छात्र जीवन की एक घटना स्मरण करते हुए एक बार बोल रहे थे, मैं यदि किसी से प्रतिशोध भी लेना चाहता था तो सोचता था किस तरह उसके मन को जय किया जाए। बचपन में खेल कूद का एक सहपाठी था। वह मेरे प्रति अयथा विद्वेष परायण हो गया था। वह सर्वत्र मेरे विरुद्ध शिकायत करता था। सब कुछ जानते हुए भी मैं जाने अनजाने में उसकी प्रशंसा ही करता था। उसके साथ मुलाकात होने पर प्रीतिपूर्ण व्यवहार करता था। वास्तविक रूप से उसके प्रति मेरे मन में कोई विरूप भाव नहीं रहता था, लेकिन मन ही मन प्रतिज्ञा किया था कि किसी भी तरह एक दिन मेरे प्रति उसका यह विद्वेष भाव मिटा कर रहूंगा। 12 वर्षों तक मैं उसको इसी तरह पीछा करता रहा। बाद में वह अनुतप्त होकर एक दिन मेरे नज़दीक आकर रोते हुए बोला, भाई तुम जो कितना महान हो और मैं जो कितना हीन हूँ उसे मैंने इतने दिनों बाद समझ पाया हूँ, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने उसे उन बातों को भूल जाने कहा। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से। अब अगली जो स्टोरी है उसका शीर्षक है पितृत्व प्रेम। देवघर सत्संग आश्रम के शांत परिवेश में श्री ठाकुर को चारों ओर से घेर कर भक्तगण बैठे हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। इसी बीच एक नवविवाहिता युवती आकर प्रणाम की। उसकी वेशभूषा देखकर लग रहा था कि वह हाल ही की विवाहिता है। उसके साथ और कोई नहीं था। चेहरे पर परेशानी की झलक साफ तौर पर दिख रही थी। प्रणाम करके बोली, ठाकुर मैं ससुराल से झगड़ा करके चली आई हूँ। मैं पुनः लौट कर वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। मैं आपके नज़दीक रहना चाहती हूँ। श्री ठाकुर पूछे, क्यों, क्या हुआ है? युवती बोली, उन लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। उन लोगों का व्यवहार बहुत खराब है। श्री ठाकुर जी बोले, ठीक है, तुम अभी यहाँ ही रहो। यह बात सुनकर युवती के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
दूसरे दिन वह युवती श्री ठाकुर के पास आकर बोली, ठाकुर, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। यह विवाह मुझे स्वीकार करने की इच्छा नहीं हो रही है। मेरी इच्छा हो रही है कि अपनी चूड़ियां तोड़ दूं और सिंदूर पोंछ लूं। श्री ठाकुर ने कहा, तुमको यदि ऐसी इच्छा हो रही है तो ऐसा ही करो। आसपास के बैठे हुए लोग श्री ठाकुर की बातें सुनकर अचंभित हो गए। सभी को लग रहा था कि हो सकता है इसमें उस युवती का ही भला हो। जो भी हो, वह युवती श्री ठाकुर के निर्देश अनुसार दोनों बेला आनंद बाजार में प्रसाद खाती थी और जितना समय मिलता था श्री ठाकुर के पास आकर बैठी रहती थी। कुछ दिनों के बाद युवती के माता पिता आश्रम पहुंचे। बहुत खोजबीन करने के बाद जब पता चला कि बेटी देवघर आश्रम चली आई है तो वे लोग भी थोड़ा निश्चिंत हुए थे। उसके माता पिता युवती को ससुराल लौट जाने के लिए बहुत समझाए, लेकिन युवती किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुई। उसके माता पिता श्री ठाकुर को उसके बारे में सब कुछ बतलाए। श्री ठाकुर ने कहा, यदि वह जाना नहीं चाहती है तो तुम लोग इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। श्री ठाकुर की ऐसी बातें सुनकर माता पिता भी चुप हो गए। शायद सोचे होंगे लड़की के किस्मत में जो होने का है वही होगा, वह ठाकुर के सानिध्य ही तो है। कुछ दिनों के बाद युवती के सास ससुर आश्रम आए। उन लोगों को देखकर युवती थोड़ी संकुचा गई। लग रहा था वह झगड़ा वगैरह करके ससुराल से भाग आई थी। इतने दिनों के बाद सास ससुर को अचानक सामने देखकर अपने अपराध बोध की चेतना लौटी हो। संभवतः युवती के मन में जो क्रोध और द्वेष पैदा हुआ था वह ठाकुर जी के प्रेम के कारण धुलकर साफ हो गया। कुछ देर बाद युवती की सास उसको एकांत में बुलाकर बातचीत की। हो सकता है श्री ठाकुर के ही निर्देश पर सब कुछ हो रहा हो। बाद में ससुर और सास बहुत देर तक एकांत में युवती के साथ बातचीत किए। दूसरे दिन वह युवती आकर ठाकुर जी को प्रणाम करके बोली, ठाकुर, मैं उन लोगों के साथ ससुराल वापस लौट जाना चाहती हूँ। श्री ठाकुर ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। वे लोग तो तुमको लेने ही आए हैं, तब फिर से अपना चूड़ी पहन लो और सिंदूर लगा लो। युवती लजाकर चली गई और कुछ देर बाद माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी पहनकर एक गृह वधू की तरह श्री ठाकुर के नजदीक आकर प्रणाम की। कुछ भक्तगण श्री ठाकुर से इस अद्भुत लीला का तात्पर्य जानना चाहे। श्री ठाकुर सीधे तौर पर कुछ न कहकर उस युवती की जन्मपत्री देखने बोले। श्री ठाकुर के निर्देश पर उसकी जन्मपत्री उसके माता पिता रख कर गए थे। जन्मपत्री का अध्ययन करने के बाद पंडित जी ने कहा कि जिस अवधि तक युवती श्री ठाकुर के पास रही उस अवधि में उसका वैधव्य योग विधवा अवस्था था। शास्त्र में इसका एकमात्र खंडन दैव कृपा बतलाया गया है। यह पता चलने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि दैनिक निष्ठा के साथ इष्टवृत्ति परिपालन करने के कारण युवती उपयुक्त समय पर बिना इधर उधर भटके सीधे श्री ठाकुर जी के पास ही चली आई थी। प्रिय परम से एक आगे की जो घटना है उसका शीर्षक है अपरिसीम धैर्य और अपार स्नेह। श्री ठाकुर बंगला में उपविष्ट हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है। बीच बीच में ओ माँ कहकर करा रहे हैं और करवट बदल रहे हैं। दर्शनार्थी बहुत दूर में खड़े हैं। सेवक वृंद सतर्क हैं जिससे कोई श्री ठाकुर के सानिध्य नहीं जा सके। अचानक लगभग 30 वर्षीय एक कुलीन महिला श्री ठाकुर के नजदीक जाकर बैठ गई। एक सेवक उस महिला से बोले, माताजी, कृपया यहाँ पर अभी नहीं बैठें। श्री ठाकुर की तबीयत अच्छी नहीं है। वह महिला बड़ी बड़ी आंखों से सेवक की तरफ देखी और बैठी रही। सेवक ने डांटते हुए कहा, आपसे उठने को कहा न, बात क्यों नहीं सुन रही हैं? महिला के कुछ बोलने से पहले ही श्री ठाकुर ने क्लांत स्वर में कहा, तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो? सेवक विनीत भाव से कहा, ठाकुर, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, डॉक्टर आपको विश्राम करने बोले हैं। श्री ठाकुर ने साथ ही साथ कहा, वह भी तो अस्वस्थ है, उसको भी विश्राम की जरूरत है। थोड़े समय बाद श्री ठाकुर स्नेहपूर्ण दृष्टि से महिला की तरफ देखकर बोले, बोलो माँ, क्या कहना चाहती हो? श्री ठाकुर उस महिला की फिजूल बातें घंटे भर से भी ज्यादा समय तक ध्यानपूर्वक सुनकर बोले, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? कल अपने पतिदेव के साथ मुझसे मिलना। दूर खड़े उस महिला का स्वामी बहुत खेद व्यक्त करते हुए सेवक से बोले,
मेरी पत्नी के व्यवहार से मैं बहुत लज्जित हूँ। श्री ठाकुर को देखकर ही लग रहा है कि वे बहुत अस्वस्थ हैं, लेकिन मैं क्या करूं? पिछले 2 महीनों से मेरी पत्नी रांची मानसिक अस्पताल में भर्ती थी। कुछ दिन पहले अस्पताल से छुट्टी मिली है। श्री ठाकुर के संबंध में बहुत सुना था, दर्शन का सौभाग्य नहीं हुआ था, इसलिए दर्शन करने आ गया। लेकिन मेरी पत्नी जो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी, यह सोच भी नहीं पाया था। मेरा अपराध क्षमा कर देंगे। दूसरे दिन फिर वही महिला घंटे भर श्री ठाकुर से फिजूल की बातें बोलती रही। उसकी बातें सुनकर स्पष्ट समझ में आ रहा था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। श्री ठाकुर उसकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहे। सत्संग रसैषणा मंदिर के केमिस्ट श्री वीरेंद्र भट्टाचार्य को बुलाकर लता पेड़ पौधे के मिश्रण का फार्मूला बताकर दवाई बनाने बोले। वीरेंद्र 2 बोतल दवाई बनाकर दिए। श्री ठाकुर उस महिला को बुलाकर बहुत प्यार से बोले, यह भाई तुम्हारे लिए दवाई बनाकर दिए हैं, समय पर खाओगी, परमपिता की दया से ठीक हो जाओगी। श्री ठाकुर का अपार स्नेह पाकर वह महिला सिसक सिसक कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद अपने को संभालती हुई बोली, ठाकुर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। श्री ठाकुर ने सांत्वना देते हुए कहा, अभी पहले घर संभालो, जब मौका मिलेगा मेरे पास चली आना। जय गुरु।